हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ और कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की बहुत बड़ी एक्सपायरी है और आज मार्केट जो रेंज में चला, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी 22,302 पॉइंट के आसपास जाके क्लोज हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 48,021, 264 पॉइंट नेगेटिव। वहीं फिन निफ्टी 21,428, 115 पॉइंट नेगेटिव। वहीं सेंसेक्स 73,466, मात्र 45 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। तो गाइस, मार्केट में जो आजकल हो रहा है, ठीक है, मार्केट की अगर हम रेंज को समझे, ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप देखिए निफ्टी के अंदर जो दबाव आ रहा है, ठीक है। आज निफ्टी अपने हाई से करीब करीब 150 से 250 पॉइंट के आसपास जाके करेक्ट हुआ है, ठीक है। इसने डाउन किया है ऊपर से नीचे, ठीक। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने जो है करीब करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट लिया है, ठीक है, डाउन साइड में। वही अगर फिन निफ्टी की बात करें तो इसने करीब करीब मूवमेंट लिया है 150 से 250 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, वो भी डाउन का। तो गाइस, मार्केट ने अपने हाई से लो को ब्रेक किया है, ठीक। प्री ओपन सेशन आज का नेगेटिव था, प्री ओपन मार्केट, ठीक है। वो किस लिए था प्री ओपन मार्केट नेगेटिव? तो गाइस, मैं आपको लिए लगातार वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं कि ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा, ठीक है, वो मार्केट को बार बार नेगेटिव कर रहा है। क्योंकि जो ओआई डाटा जो है, ठीक है, वहां पे कॉल राइटर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको निफ्टी के अंदर डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी के अंदर आपको डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है ये डाउन साइड? उसका सिंपल रीजन है गाइस, मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है, और बाजार पैसों की वजह से ये अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला इसको समझिएगा, ग्लोबल मार्केट F5 का डाटा अभी आया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन चेन, ये आप देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 9 मई की एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी है। और ओआई डाटा क्या कह रहा है? 60,13,113, 35,01,549। तो गाइस, यहां पे क्या है, ये जो साइड है ना, ये वाली, ये है कॉल साइड, ठीक है। ये सारा का सारा ओआई कॉल का है, ठीक है। ये सारे के सारे कॉल राइटर है जो मार्केट को नीचे दबाते हैं। और फर्क कितना है? 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और ये सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला है। और गाइस, कल ही एक्सपायरी है किसकी? निफ्टी की। और कौन ज्यादा है? कॉल राइटर। पुट राइटर क्या है? कमजोर हैं, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। बायर का ही मार्केट है, क्योंकि 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो गाइस, निफ्टी क्या है? डाउन का है। ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, ठीक है। तो इसको समझिएगा, क्योंकि यहां पे जो फर्क है 60,13,000, 35,01,000, मतलब सीधा सीधा 25 लाख का फर्क है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ऑप्शन चेन ये आपको साफ साफ बता रही हूं गाइस, खाली इस ऑप्शन चेन की वजह से ही पूरा का पूरा मार्केट आपको डाउन दिख रहा है। बाजार अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, डाउनफॉल करने के बाद ऊपर जा ही नहीं पा रहा। मार्केट खुलता जरूर ऊपर है, ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट ले रहा है नीचे, और उसके बाद खड़ा नहीं हो पा रहा ऊपर, वो डायरेक्ट डाउन ही कर रहा है। तो बस उस करने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये आपको पहले से ही बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। आज जो बैंक निफ्टी में हुआ गाइस, मैं आपको आज की ही ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। और ये सारे के सारे हैं कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे दबाते हैं, ठीक है। डाटा क्या है? 55,62,314, यहां पे है 35,02,361। मतलब यहां पे भी जो फर्क है वो गाइस करीब करीब 20 लाख से ज्यादा का फर्क है। और बैंक निफ्टी आपका कहां था? डाउन था ना, 264 पॉइंट के आसपास। वो क्यों डाउन था? वो इसीलिए डाउन था, क्यों? ऑप्शन चेन के अंदर पैसा लगा हुआ है, ठीक है। पुट राइटर ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर नीचे लेके आते हैं। कॉल राइटर ज्यादा थे, इसलिए बैंक निफ्टी आपको डाउन मिला। कितना फर्क है?
आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। एक्सपायरी में जो फर्क रहा लास्ट में जाते जाते वो था 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। तो ओआई डाटा, ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं गाइस। सेलर, ऑप्शन बायर के मुकाबले सेलर जो है वो ज्यादा पैसे लगाता है बाजार के अंदर, ठीक है। ये करीब करीब सेलर जो है 10 गुना ज्यादा पैसे लगाता है, 20 गुना ज्यादा पैसे लगाता है। एक बायर अगर 5,000 में खरीद रहा है तो वही पोजीशन को एक सेलर 1 लाख में खरीद रहा है। तो आप समझिए सेलर का डाटा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, जब इनका डाटा इतना बड़ा है तो सेलर क्या करते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक में सेल करते हैं, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में सेल करते हैं, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक में सेल करते हैं, ठीक है। तब ये ऑप्शन से अपना पैसा रिकवर कर पाते हैं। इसको कहते हैं एक तरीके की हेजिंग, मतलब स्टॉक को बेचकर ऑप्शन में कॉल राइटिंग से पैसे कमाना। तो उस कमाने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन चेन बिल्कुल सिंपल है, डाउन की है, ठीक है। और अब ये वीडियो कल के लिए आ रहा है, कल क्या होगा बैंक निफ्टी में हम इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। 15 तारीख की ऑप्शन चेन आपके लिए मैं खोलना हूं। 15 तारीख की ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का क्या डाटा बना हुआ है, क्या अभी भी कॉल राइटर ज्यादा है, क्या मार्केट में फिर दबाव रहेगा, इसको समझिएगा। देखिएगा इस ओआई डाटा 13,30,438, 10,20,554। तो गाइस कॉल राइटर तो अगली एक्सपायरी में भी ज्यादा है। और गाइस यहां पे तो प्रीमियम हाई है, ठीक है। मतलब जो फर्क है वो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। और ये भी एक्सपायरी का पैसा है। तो गाइस इसको भी समझिएगा। बैंक निफ्टी 15 की एक्सपायरी में भी डाउन का है, ठीक है। बाजार में एक डाउनफॉल आपको होता हुआ दिखेगा, तो समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी यहां से भी आपको डाउन साइड दिखा सकता है 15 तारीख की एक्सपायरी में भी। तो गाइस ग्लोबल क्यूज बाजार नहीं ले रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स को देखिए, ये ऑल टाइम अपने हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई आ गया है 17.8 और 18.32 का ये दिखा रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास जाके पहुंच चुका है इंडिया विक्स। इसको भी समझने की कोशिश करना। ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये हमको पहले से ही बता देता है कि बाजार के अंदर जो रुझान है वो किस तरीके के रहने वाले हैं। क्योंकि जब ये प्लस होता है तो मार्केट को नीचे गिरना होता है, जब ये माइनस होता है तो मार्केट को ऊपर भागना होता है। तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार 20%, 5%, 2.5%, 4%, 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसके जाने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल मार्केट गाइस, अमेरिकी बाजार, ठीक है। अभी ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है, ठीक है, जो 33 पॉइंट से माइनस है, लेकिन ये लाइव मार्केट में 50 पॉइंट से ऊपर भी थे, ठीक है। ये S&P, ये सब प्रीवियस क्लोजिंग है जो प्लस हो रही है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस हैं। एशिया के बाजारों में आज आपको दबाव देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 22,369, ये 9 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। अभी भी ये लाइव है अभी, ठीक है, ये माइनस है और रात को 2:30 बजे के आसपास क्लोज होगी, ठीक है। और बाकी ये एशिया के बाजार। कमोडिटी सेक्शन की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। करेंसी 83.51, ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है, 30 पैसे 20 पैसे ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है हफ्ते भर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एडीआर यहाँ पे अभी ये लाइव नहीं है। अमेरिकी बाजार रात को 8 बजे के आसपास लाइव आएंगे, तो ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में करूंगा आपको, ठीक है। लाइव मार्केट में आज जो बैंक निफ्टी के अंदर हुआ, ठीक है, उसको समझिएगा। बैंक निफ्टी के जो स्टॉकों में प्रेशर आ रहा था वो फेडरल बैंक 1.56%, HDFC बैंक 1.56%, ठीक है, ICICI बैंक 79 और दूसरा। बाकी गाइस यहीं से एक प्रेशर था, HDFC बैंक जिसका कंट्रोल है 50% के आसपास, ICICI बैंक जिसका कंट्रोल है 50% के आसपास। ये दो मेजर बैंक निफ्टी के इंडेक्स को नीचे की तरफ लेके आ रहे थे, ठीक है। तो इसको समझिएगा। अब गाइस चार्ट पे हम समझ लेते हैं। अगर मार्केट में कल का एक सेटअप बनता है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, मान लो ग्लोबल मार्केट प्लस क्लोज हो जाता है और बाजार एक इतनी ऊपर प्री ओपन सेशन हमारा लेता है, ठीक है। तो ये जो लेवल आ रहा है गाइस, ये निफ्टी का लेवल है हमारी 22,400 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है मेजर, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के ऑप्शन चेन में 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। 22,400, 22,450
अगर और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, पी बाय कर रहे हैं। ठीक है, हम नीचे के लिए खेलते हैं हमेशा। ठीक है, और हमारा जो टारगेट आ रहा है वो ये आ रहा है 22,200, 22,150। तो ऊपर से कितने हमको जो पॉइंट मिल रहे हैं वो है 250 पॉइंट, 250 पॉइंट गेन हो रहे हैं। और जो सपोर्ट लेगा बाजार वो लेगा 22,200 पे, 22,150 पे। ठीक है, 300 के आसपास क्लोजिंग है, 22,200, 100 पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम खरीद कहां से रहे हैं, 22,400, 22,450 से। तो 150 से 250, 300 पॉइंट आपको गेन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 22,200 पे है, सपोर्ट जो है वो 22,150 पे है। ठीक, तो निफ्टी के अंदर कुछ हमको इस तरीके से पॉइंट मिल सकते हैं। अगर हम इसको और दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो गाइस वो मैं बताऊंगा। पहले बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी की सपोर्ट रखी है यहाँ पे 22,400 और 22,300, सॉरी 48,400 और 48,300। तो गाइस पहला लेवल है हमारा 48,400, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और फिर है हमारा 48,300, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, पी बाय कर रहे हैं। यहां से हम पी बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं पी, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन करता है। आप देख रहे हो ना, ऊपर खुलने के बाद बाजार रेगुलर डाउन कर रहा है। ठीक है, तो गाइस हमारी जो इसकी रेंज है, जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो करीब करीब आएगी, बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो करीब आएगी 700 से 500 पॉइंट की। ठीक है, अब नीचे हमारा जो पहला टारगेट है यहां से वो आ रहा है 47,700। ठीक है, 400 से अगर 700 को लेके आते हैं तो ये आ गई हमारी 700 पॉइंट की रेंज। ठीक है, मतलब हम यहां पे 700 पे एक सपोर्ट बैठा है तो हम यहां पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे 47,800, ठीक है, तो यहां पे हम बुक कर सकते हैं। यहां पे हमको 600 और 700 दोनों पॉइंट की रेंज मिल रही है। ठीक है, तो हम इस रेंज को पकड़ने की कोशिश करेंगे और इस रेंज के साथ ही प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे बड़ी चीज राइट एंट्री और राइट एग्जिट आपको इन्हीं लेवलों पे मिलेगा। इसके बीच में काम करेंगे, ये सेलर का मार्केट होता है। ठीक है, यहां पे हम सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसको समझिएगा, 48,400, 48,300 से 48,700 और सॉरी 48,400 और 48,300 से 47,700 और 47,800, ये हमारी बैंक निफ्टी में रेंज है। ठीक है, इस रेंज के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में 700 से 500 पॉइंट, 600 पॉइंट गेन होते हैं। ठीक है, और इसी से हमको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट मिलता है। ठीक है, अब गाइस जब हम मार्केट यहां गिर जाता है तो हमारा 47,700 से क्या बाय होता है, सी बाय होता है, क्योंकि यहां पे सपोर्ट है। 47,800 से हमारा सी बाय होता है क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और यहां पे जो पैसा लगा है वो पैसा लगा है पुट राइटर का। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं ना, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है और एक बायर हमेशा नीचे से खरीदता है। तो पुट राइटर का ज्यादा पैसा लगा तो वो यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों तरफ से हम आपको 700 से 500 पॉइंट की एक रेंज मिल जाएगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो बस इसको समझना है आपको, ये समझ जाएंगे बाजार आपको पैसा देना चालू कर देगा। तो गाइस एक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है। रेजिस्टेंस पे हमेशा कॉल राइटर है। ठीक है, सपोर्ट पे हमेशा पुट राइटर एक्टिव है। नीचे से आप देख रहे हैं ना, बाजार नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे सपोर्ट है। सपोर्ट से हमने सी बाय किया, ठीक है, और रेजिस्टेंस से हमने पी बाय किया। तो यहां से हमको दोनों तरफ से पॉइंट निकल के आ जाते हैं। अब आप चाहे काम करो निफ्टी में, आप चाहे काम करो बैंक निफ्टी में, भाई पैसा कमाने से मतलब है, बस एक राइट कैलकुलेशन करने से मतलब है। क्योंकि बाजार के अंदर दो ही लोग, एक सेलर है और एक बायर है। मार्केट में सप्लाई है और डिमांड है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। बाजार में एक हार्डकोर कैलकुलेशन ही आपको एक राइट डायरेक्शन देती है बाजार को सीखने के लिए। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, और मैं ये कहता वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मैं आज थोड़ा सा जल्दी भी बना रहा हूँ शाम को। ठीक है, मेरे को रात को कहीं निकलना है, तो मैं बस एक ही चीज कहता, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो
प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे और मॉर्निंग में पूरे का पूरे सेटअप का वीडियो आएगा। जब एफआईज का डाटा आ जाएगा, पूरा ग्लोबल मार्केट क्लोज हो जाएंगे, यूरोप के बाजार, अमेरिका के बाजार, और उससे हमारा प्री ओपन सेशन क्या सेट होता है, बस उस सेट होने के तरीके को मैं आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, बाजार बहुत अच्छा है। ओके, धन्यवाद।